हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3। ये आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीकाएँ हैं और इसे हम आगे हल करेंगे। अब तक मैं 4 आइडेंटिटी हल कर चुका हूँ। आज मैं हल करने जा रहा हूँ आइडेंटिटी नंबर 5। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइडेंटिटी नंबर 5 ये है हमारा मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट सर्वसमीका। इस सर्वसमीका में नंबर 5 इसमें दिया है हमें cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल cosec A प्लस cot A। बच्चों, ये है हमारा सर्वसमीका और ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। आपको पता है आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका में क्या करते हैं, किसी एक पक्ष को लेते हैं, हल करने पर दूसरा पक्ष उसका उत्तर होता है। मतलब यदि मैं LHS को क्वेश्चन मानूं तो RHS आंसर है। ओके, तो इसके लिए हमें इसमें हिंट दिया है कि बाय यूज करो बाय यूजिंग cosec स्क्वायर A इज इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर A। बच्चों, इसका हमें उपयोग करना है, इसका उपयोग करके हमें इसे हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं ले लेता हूँ LHS लेता हूँ और LHS को ठीक है डिवाइड करेंगे किससे, साइन A से। इसको हम डिवाइड करेंगे साइन A से, ठीक है। और साइन A से क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। ओके, तो हम इसको चेंज करते हैं। ओके, मतलब डिवाइड करते हैं। तो हमें इसको डिवाइड करना है LHS डिवाइडेड बाय साइन A। साइन A से डिवाइड करते हैं LHS को, तो ऊपर हो गया cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A होल अपॉन। अच्छा बच्चों, ध्यान देना, ऊपर के तीनों पदों को साइन A से डिवाइड करना है, नीचे के तीनों पदों को भी करना है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करना है। तो अब क्या आएगा, अगले स्टेप में क्या मिलेगा हमें, नेक्स्ट स्टेप देखिए कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉस अपॉन साइन और साइन से साइन कैंसिल। ओके, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, कॉट ए, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक ए अपॉन, देखिए बच्चों 1 अपॉन साइन ए ये इन्वर्स है किसका, ये कॉसेक का इन्वर्स है, इसलिए मैंने इसको हटाया, कॉसेक ए ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर कॉस अपॉन साइन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा कॉट ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल तो +1, फिर 1 अपॉन साइन है तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉसेक ए। इस तरह से ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, बाय यूजिंग कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इस कॉट स्क्वायर ए को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो हमारा स्टेप था इसमें ऊपर याद रखिए, ऊपर 1 की जगह आपको ये पुट अप करना है, ये पुट करना है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कहाँ पुट करेंगे, 1 की जगह। ओके, तो करते हैं पुट, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पर है कॉट स्क्वायर ए माइनस, अब बच्चों 1 की जगह रखना है हमें ये, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 2 टर्म है। ओके, तो हो जाएगा भाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, पीछे क्या है प्लस कॉसेक ए, नीचे में हमें कुछ नहीं चेंज करना, सेम एज ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम हटा लेते हैं, तो अब बच्चों ये ब्रैकेट हम खोल देते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, ये इन दोनों के साइन बदलेगा, कॉट स्क्वायर ए। ओके, नो कॉट स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली कॉट ए आएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए, ये आ गया। नीचे में नो चेंज, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, कॉट ए, इसको आगे ले आया प्लस कॉसेक ए, और इसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे a² - b² का फॉर्मूला, बिकॉज देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है,
ठीक है। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो हम इसमें यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस लगा के ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर लिख लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाता है। ओके, और क्या आता है, और आता है कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये आता है हमारे पास। ओके भाई, तो ये हो गया। अब बच्चों बाय में अपॉन में सेम एज नो चेंज, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बच्चों अब आप ये देखिए कि ये कॉट ए प्लस कोसेक ए है और ये भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों भी पॉजिटिव है। यहां पर मैंने क्या किया वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। यहां पर मैंने इसे यूज किया बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। अब ये मैंने कहाँ यूज किया, यहाँ पर यूज किया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हमने ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अब क्या करें, इन दोनों में कॉमन क्या होता है बच्चों, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब ये दोनों कॉमन बनता है हमारा। तो इसको मैंने कॉमन को बाहर ले लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ओके, ये हमारा कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा भाई, यहाँ तो बचा हमारा 1 और यहाँ माइनस, और इसमें इसकी जगह 1 आ गया तो ये बचा हमारे पास। समझ लीजिए ये कॉमन है, तो इन दोनों के प्लेस पर जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 आएगा और इसकी जगह भी 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये है। अब बच्चों अब इसका ब्रैकेट अगर हम यहाँ हटाएं तो क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। देखिए क्या मिलता है हमें, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, ये आ जाता है। होल अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसे मैं हटाता हूं, ये जो स्टेप मैंने निकाला है इसको आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में सारे टर्म सेम है। देखिए प्लस का 1 कॉट ए प्लस कॉट ए, माइनस का कोसेक ए माइनस का कोसेक ए, इसका मतलब ये कैंसल, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और हमें प्रूव करना था सेम एज, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा RHS। बच्चों इस तरह से हमारा ये आइडेंटिटी सॉल्व होता है।